अब मामला तो ये है कि सचिन पायलट वहां वापस चले गए हैं सर, बीजेपी के हाथ कुछ नहीं लगा, और आज सचिन पायलट ने भी पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को मौका दिख रहा था। तो क्या आप लोगों की आपकी कभी भी बात हुई थी सचिन पायलट से, बीजेपी से बात हुई थी, या आप लोग ऐसे ही मुफ्त के बदनाम हो गए क्योंकि कई लोग बहुत अति उत्साहित दिख रहे थे राजस्थान में सचिन के इस बगावत से? देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। पड़ोस के घर में यदि बाप और बेटा या जो है हस्बैंड और वाइफ दोनों लड़ें और वो लड़ते लड़ते अगर सड़क पर आ जाएं, तो कौतूहल से पड़ोसी खड़े होकर के बालकनी में जरूर देखेंगे कि ये क्या हो रहा है। बाकी इसके अतिरिक्त ये जो पूरा झगड़ा था, जैसा मैंने कहा कि वो ये कह रहे हैं कि बार बार ये कहा गया सचिन पायलट को और उसके साथ के लोगों को, इसीलिए मैंने अपनी बात के प्रारंभ में भी कहा कि एक बार उन सारे बयानों को वापस एक साथ देखने की आवश्यकता है। आज जब वापस मैरीगो हो गया है, उसके बाद में आप देख रहे हैं केवल इतना ही नहीं, पीछे के बयानों को उठा करके देखिए कि उन सबको 20-20 करोड़ रुपए दिए गए, 30-30 करोड़ रुपए दिए गए। वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के बाउंसर्स की कैद में हैं। वो जब सब लोग जो है उनके ऊपर पहरे लगाए गए। अब इनमें से कोई भी एक तो इस बात को स्वीकार करे, इस बात का खुलासा भी करे। अब राजस्थान की जनता निश्चित रूप से प्रश्न पूछेगी, और हम सबको विपक्ष में रहते हुए भी ये प्रश्न करना चाहिए कि वो 20 करोड़ 30 करोड़ लिए गए थे या नहीं लिए गए थे। अगर लिए गए थे तो किसने दिए थे। और रही बात मेरी, मैं तो आपको अंजना जी, आपको और आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूं, सचिन पायलट साहब से आज तलक मेरी 52 साल उम्र है, उनकी पता नहीं कितनी उम्र होगी, आज तलक मेरी सिर्फ एक बार 2018 के चुनाव में, आज तक का ही शायद टीवी शो था, वो निकल करके जा रहे थे और मैं पहुंचा था। उस समय एक बार प्रत्यक्ष रूप से नमस्ते हुई थी, उसके अलावा कभी आज तक हमारी आमने सामने नमस्ते भी नहीं हुई, कभी हमारी टेलीफोन पे भी वार्ता नहीं हुई। जिन भंवरलाल शर्मा जी का नाम लिया गया, जो कल भी कह रहे थे कि मैं गजेंद्र सिंह शेखावत को नहीं जानता, मैं आज तक कभी भंवरलाल शर्मा जी की शक्ल से नहीं पहचानता। मुझे बस में मिल जाएंगे तो भी मैं शायद उनको उठ करके वरिष्ठ होने के नाते सीट भी नहीं दूंगा। मैं उनको जानता नहीं, मैं उनको पहचानता नहीं, मेरा कभी उनसे संबंध नहीं रहा, कभी उनसे संपर्क नहीं रहा। ये मैं जरूर जानता हूं कि भैरव सिंह जी के सरकार के समय ऐसा मैंने सुना है, मैं उस समय छात्र राजनीति में हुआ करता था, कि उन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की थी। लेकिन उसके अतिरिक्त मेरा उनसे कोई सूत सातक का संबंध नहीं। कोई किस तरह की राजनीति मुझे लगता है कि की गई, और बाद में अगर इतना सब कुछ हुआ था तो ये यू टर्न क्यों? ये जो है 124A में राष्ट्रद्रोह में मुकदमा दर्ज कीजिए। कल्पना कीजिए किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि जो भारत सरकार में किसी जिम्मेदारी के पद पर बैठा हो, उसके ऊपर आप राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करें, और 15 दिन बाद आपकी जो एजेंसी है वो जाकर के कोर्ट में कहते कि ये धारा बनती नहीं। एक आदमी को गिरफ्तार कर लें, 2 आदमियों को 1 महीने तक गिरफ्तार रखें, और उसके बाद में कहते हैं कि ये धारा बनती नहीं है। मुझे लगता है कि अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग और न्यायपालिका का किसी के मजाक बनाने का, इससे जो है अच्छी टेक्स्ट बुक स्टडी कोई नहीं हो सकती। अशोक गहलोत लेकिन खुल के कहते हैं ना गजेंद्र सिंह जी की मैं तो जादूगर हूं, और एक उनका वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें बता रहे थे कि पॉलिटिक्स के जादूगर हैं, और जादूगर जब इस तरह का जादू करता है तो तमाम बातें होती हैं। लेकिन ये पूछा गया कि अगर गजेंद्र सिंह शेखावत जी किसी भी तरह से इस पूरी प्रक्रिया में शामिल नहीं थे और अशोक गहलोत खुलकर उनका नाम ले रहे हैं, तो आपने कभी मानहानि केस करने का उनके खिलाफ क्यों नहीं सोचा? वो भी समय आ जाएगा, इंतजार करिए, वो भी सामने आएगा कि जब मानहानि का मुकदमा भी होगा और मैलिशियस जो है वो इस तरह के केस दर्ज करने का, उसका भी निश्चित रूप से मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का मुकदमा भी दर्ज होगा, सब कुछ होगा। अभी तो शुरू हुआ है। तो आप इस पर सीरियसली सोच रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से सोचना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गजेंद्र सिंह शेखावत जी। जिस तरह की अंजना जी सर, अंजना जी, जिस तरह की घटनाएं की गई, संजीवनी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उन्होंने एक एक पैसा वसूल करेंगे। उन्होंने करोड़ों रुपए जो है इथोपिया में जाकर के निवेश कर दिए, वहां जमीनें खरीद लिए। कितनी तरह की बातें की गई, तो निश्चित रूप से इतना अधिकार तो मेरा भी बनता है कि मैं जाकर के भारत की न्यायपालिका को जाकर के, कि जिस तरह से मेरा मान मर्दन करने की कोशिश की है अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए, अपने जो है व्यक्तिगत स्कोर सेटल करने के लिए जो किया गया है, उसके लिए जाकर के मैं न्यायालय में खड़ा होकर के उनसे गुहार करूं कि ये जो है इसका ठीक इसका निस्तारण किया जाए।